मुझे कहते हैं महफूज नोट। अगर आप देख रहे हैं मेरे चैनल हाउ टू। आज की इस वीडियो में बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक आपकी खिदमत में लेकर आया हूँ। ये जो आपको इन्फॉर्मेशन या इम्पॉर्टेंट जो हमारा कंटेंट है आपको कहीं पे ना मिल सके। जैसे कि आप कहीं भी जाते हैं, आपको ट्रैफिक पुलिस वाले रोकते हैं, जो ड्राइविंग लाइसेंस होता है वो आपके पास जो है अवेलेबल नहीं होता, ठीक है। तो उस बेस पे आपको चलान किया जाता है। ऑनलाइन अप्लाई अपने ड्राइविंग लाइसेंस के लिए कैसे करना है, या अपने लर्नर कैसे बनवाना है, ठीक है। या अपने अगर पहले का ही आपका ड्राइविंग लाइसेंस बना हुआ है, ठीक है, जो रेगुलर लाइसेंस कहते हैं या LTV कहते हैं, HTV कहते हैं, या आपका इंटरनेशनल लाइसेंस है, तो वो आप कैसे रिन्यूअल कर सकते हैं या उसके लिए अप्लाई आप कैसे कर सकते हैं, ठीक है। वहाँ भी सिंपल आपने लॉगिन होना है। लॉगिन होने से पहले आपने रजिस्ट्रेशन करनी है। रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस हम वीडियो में देखेंगे कि आप कैसे अपनी ऐप पर अप्लाई करेंगे, और उसके बाद आपने लॉगिन होना है। लॉगिन होने के बाद आपके पास जो है डेस्कटॉप में या मोबाइल में ऑप्शंस होती हैं कि आप अपने जो लर्नर है उसके लिए आप ऑनलाइन अप्लाई कैसे करेंगे। जैसे ही आप वेबसाइट के ऊपर आएंगे तो इस तरह सा इंटरफेस आपके जो है शो होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास इस तरह की जो है ये डैशबोर्ड का एक इंटरफेस है। तो ये मुख्तलिफ उनकी फ़ीचर्स और सारे जो डिस्क्रिप्शंस हैं उनके शो होते हैं, ठीक है। स्मूथ लाइसेंस एक्सपीरियंस, ट्रांसपेरेंट, एफर्टलेस एंड सिक्योर, ठीक है। जब आप अप्लाई करेंगे तो ये सारे आप जो है रियल टाइम ट्रैकिंग है, सिक्योर पेमेंट बाय ई-पेमेंट सिस्टम है, ठीक है। एफर्टलेस एप्लीकेशन है, यानी घर में बैठ के आराम से सुकून से बैठ के लेट के आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे सबसे मैंडेटरी जो क्वेश्चन है वो ये चीज़ होती है कि डॉक्यूमेंट्स जो रिक्वायर्ड होते हैं ऑनलाइन प्रोसेस के लिए, तो क्या क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको एक पिक्चर्स, ठीक है, आप अपने सेल्फी बना सकते हैं, ठीक है। स्कैन कॉपी ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, CNIC फ्रंट और उसके बाद बैक साइड की, ठीक है। उसके बाद मेडिकल सर्टिफिकेट साइंड बाय अ गवर्नमेंट डॉक्टर इन केस ऑफ 50 ईयर्स। जो पहले कैंडिडेट्स थे उनका यही कहना था, ठीक है। उनके काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं कि वो जो 50 ईयर्स अबव होते हैं उनके लिए मेडिकल सर्टिफिकेट लाजमी होता है। अगर आपकी केस में ये चीज़ अप्लाई नहीं है तो आपको मेडिकल सर्टिफिकेट देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपके लिए जस्ट जो है ऊपर जो 3 चीज़ें हैं वो रिक्वायर्ड हैं, यानी कि 2 चीज़ें हैं, ठीक है। उसके बाद अब हम चलते हैं कि यहाँ पे रजिस्ट्रेशन हम कैसे करेंगे। सबसे पहले वेबसाइट पर यहाँ पे जब आते हैं रजिस्टर के ऊपर जब क्लिक करते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले अपना नाम लिखना है। उसके बाद अपना CNIC नंबर लिखना है। नेम एक्यूरेट लिखनी है, आपने गलत नेम एंटर नहीं करनी है। ईमेल एड्रेस, उसके बाद फ़ोन नंबर, आपने जो है जेंडर सिलेक्ट करनी है, ठीक है, मेल है फीमेल है। पासवर्ड, और पासवर्ड को कंफर्म कर देना है। पासवर्ड को कंफर्म करने के बाद कैप्चा को फिल करना है, ये रिकैप्चा है। उसके बाद हमने रजिस्टर को क्लिक करना है। उसके बाद आपके पास ईमेल वेरिफिकेशन के लिए आ जाएगी, उसको आपने वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के बाद हमने लॉगिन होना है। लॉगिन होने के बाद इस तरह आपके पास जो डैशबोर्ड है वो शो होता है। दोस्तों, हमारे पास जब आपके पास इस तरह की जो एप्लीकेशंस होती हैं, जब आप जितनी भी अपनी एप्लीकेशन सबमिट की हों वो आपके पास यहाँ पे शो होती हैं, ठीक है। यहाँ पे सारी चीज़ें जो कैटेगराइज की गई हैं, ठीक है। CNIC नंबर, एप्लीकेशन टाइप किस टाइप के लिए दे रहे, कैटेगरी है, ठीक है। LP नंबर, कंप्यूटर नंबर, नेम, डिस्ट्रिक्ट, PSID, यानी जो चालान वगैरह आप पेमेंट करते हैं। स्टेटस, पेमेंट स्टेटस ड्यू है, ठीक है, या आपने कर दी है डन, ठीक है। डेट और एक्शन, ठीक है, उसके ऊपर एक्शन क्या हुआ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे वेरीफाई लाइसेंस है, अपने लाइसेंस की वेरिफिकेशन करनी है, तो यहाँ पे आपने क्लिक करना है और अपने इस तरह क्लिक करके आप अपने CNIC को एंटर करना है विदाउट जो है डैश, ठीक है। उसके बाद लाइसेंस नंबर जो आपके पास है, उसके बाद यहाँ पे रिकैप्चा और उसके बाद वेरीफाई करना है, तो आपके लाइसेंस वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास ट्रैक एप्लीकेशन। आपने एप्लीकेशन को सबमिट किया है, उसकी स्टेटस मालूम करना चाहते हैं तो ये आपके पास ऑप्शन है, ठीक है। यहाँ पे अपना CNIC नंबर, कैप्चा को फिल करना और ट्रैक लाइसेंस कर देना है, तो आपकी जो एप्लीकेशन की स्टेटस है वो आपको मिल जाएगी। उसके बाद लास्ट ऑप्शन है यहाँ पे लाइसेंस की, ठीक है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो इसके बाद आपकी 3 कैटेगरी ओपन हो जाती हैं, ठीक है। लर्नर लाइसेंस, रेगुलर लाइसेंस और इंटरनेशनल लाइसेंस, ठीक है। यहाँ पे लर्नर पे आप लर्नर पे जब आप अप्लाई करेंगे तो फर्स्ट टाइम इसके ऊपर हमने अप्लाई करना होता है, ठीक है। अगर आपने पहले लर्नर अप्लाई किया हुआ है, आप इसको रिन्यू करना चाहते हैं तो रिन्यू के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद आप अपनी एप्लीकेशंस देख सकते हैं जो आपने सबमिट की हों। रेगुलर के लिए सेम ऑप्शन है, रिन्यूअल है, और इसके बाद रिन्यूअल एप्लीकेशंस हैं। डुप्लिकेट आपकी कोई जो आपका
लाइसेंस है वो कहीं गुम हो गया है, ठीक है। उसके बाद आपने इस ऑप्शन के ऊपर करना है तो ये डुप्लीकेट, ठीक है, डुप्लीकेट एप्लीकेशन है, हमने एप्लीकेशन को दोबारा रीसबमिट करना है तो ये ऑप्शन आपने क्लिक करना है। इंटरनेशनल के लिए रिन्यूअल है और एप्लीकेशन आपने अगर पहले दी है तो वो भी आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो सपोज़ हम पहली दफ़ा यहाँ से अपने लर्नर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ हमने अप्लाई के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। अपने लर्नर के लिए अप्लाई करने के लिए आपके पास 3 मेजर आप स्टेप्स होते हैं, ठीक है। सबसे पहले अपने प्रोफाइल, सबसे पहले अपने प्रोफाइल को अपडेट करना है, फिर लाइसेंस कैटेगरी को अपलोड करना है, उसके बाद अपने डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करके अपलोड करना है। सबसे पहले अपने CNIC नंबर लिखना है और यहाँ पे अपना नाम लिखना है। नाम लिखने के बाद फर्दर या हस्बैंड नेम यहाँ पे एंटर करनी है। उसके बाद अपनी डेट ऑफ बर्थ करेक्ट लिखनी है। अपना मोबाइल नंबर, जहाँ पे आपको स्टार नज़र आए तो ये समझिए ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मोबाइल नंबर, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर, ये भी इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद यहाँ पे अपना जेंडर सेलेक्ट करना है, मेल फीमेल, ठीक है। उसके बाद आपकी जो हाइट है वो कितनी है वो आपने यहाँ से करेक्टली सेट करनी है, ठीक है। उसके बाद आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, फार्मर हैं, बिजनेसमैन है, प्राइवेट एम्प्लॉय हैं, सिविलियन है, आर्मड फोर्सेस हैं, ठीक है। तो ये सारे कैटेगरीज हैं। आप अपनी कैटेगरी से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो आपने चूज़ करना है। उसके बाद आपकी जो व्हीकल है वो कौन सी है, ऑटोमेटिक है या मैनुअल है, ठीक है। आपकी मैनुअल है तो मैनुअल, ऑटोमेटिक है तो ऑटोमेटिक, ठीक है। उसके बाद आपकी जो नेशनलिटी है वो पाकिस्तानी है या फॉरेनर है। अपना ब्लड ग्रुप यहाँ से अपने सिलेक्ट करना है, ठीक है, जो सही हो, ठीक है। उसके बाद आपकी जो डिसेबिलिटी है वो नो है। अगर कोई डिसेबिलिटी है तो वो आप यस कर सकते हैं, अगर आपकी है तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। आपने वहाँ पे नियरेस्ट ट्रैफिक पुलिस स्टेशन या पुलिस ऑफिस जाना है, वहाँ पे अपने लाइसेंस के लिए अप्लाई करना है, ठीक है। उसके बाद आपने डिसेबिलिटी को नो करना है अगर कोई डिसेबिलिटी आप में नहीं है। उसके बाद प्रोविंस डेफिनेटली पंजाब होनी चाहिए। पंजाब के बाद आपने यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट को चूज़ करना है, आपकी डिस्ट्रिक्ट कौन सी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अपना परमानेंट एड्रेस को सिलेक्ट करना है। अगर आपकी ऊपर सेम एड्रेसेस हैं तो आपने इसको सेम एज अबव करना है। अगर आपकी करंट एड्रेसेस या प्रेजेंट एड्रेसेस चेंज है तो यहाँ पे आपने इंडेफिनेटली इसको चेंज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे अपने सेकंड जो स्टेप्स, उसके बाद जो कैटेगरी हो गई है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपके पास जो कैटेगरीज है सेकंड नंबर पे, जब उस पर वहाँ पे हम आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे अपने कैटेगरी को चूज़ करें, ठीक है। 2 कैटेगरीज आपके पास, नॉन कमर्शियल और कमर्शियल, ठीक है। आपने कमर्शियल के लिए अप्लाई करना है या नॉन कमर्शियल के लिए, ठीक है। तो अगर याद रखें कि यहाँ पे आपकी नॉन कमर्शियल आपकी मोटरसाइकिल, कार, जीप जो पर्सनल है, नॉन कमर्शियल LTV है, ठीक है। उसके बाद ये जो मोटर रिक्शा है, उसके बाद ट्रैक्टर है, उसके बाद ये कैब है, ठीक है। कमर्शियल में हमारे पास ये जो कैटेगरी है तो आपको कमर्शियल में किस बेस के ऊपर आपने अप्लाई करनी है, ठीक है। उन चीज़ों को आपने टिक करते जाना है। लेकिन ये भी आप याद रखें कि टोटल अमाउंट ऑफ सिलेक्टेड लाइसेंस कैटेगरी, ठीक है, 500 पर कैटेगरी, ठीक है। अगर वे कैटेगरी एक से ज़्यादा करेंगे तो हर एक की जो है यहाँ पे हमारे पास कमर्शियल में 500 रुपीज़ है हर एक कैटेगरी, जो भी इनमें से आप सिलेक्ट करना चाहते हैं, जो आप चलाना चाहते हैं, जानते हैं या ड्राइव करना चाहते हैं, ठीक है, जिनके लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आप इसको कमर्शियल को अनचेक करेंगे, ठीक है, आपको सिंपल LTV के लिए करना है तो आपको ये कमर्शियल के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे LTV के लिए क्लिक करना है, ठीक है। अगर आपने पहले ही से कुछ क्लिक किया हुआ है तो ये बाय डिफ़ॉल्ट ऐसा ही रहेगा, ठीक है। उसको आपने अनचेक करना है और यहाँ से अपने नॉन कमर्शियल के ऊपर, ठीक है, नॉन कमर्शियल में आपने मोटरसाइकिल को क्लिक किया है। उसके बाद अगर आप मोटर कार, जीप के ऊपर सिलेक्ट करेंगे तो आपको 500 की रुपीज़ देनी पड़ेगी। उसके बाद यहाँ पे अगर यहाँ पे ट्रैक्टर या एग्रीकल्चर 500 रुपीज़ के लिए आपको चाहिए होगा, ठीक है। अगर आपको कमर्शियल के लिए चाहिए तो अपने कैटेगरी को लाजमी सिलेक्ट करना है, नॉन कमर्शियल या कमर्शियल, ठीक है। यहाँ पे अपने पिक्चर्स को अपलोड करना है, ठीक है। आपके पास यहाँ पे इन्होंने ऑप्शन दिए हैं, अवॉइड साइड, ठीक है, साइड सेल्फी आपने नहीं लेनी है, मेंटेन स्ट्रेट फेस, ठीक है, सही सामने से आपका फेस होना चाहिए, नो मास्क, ठीक है, मास्क वगैरह आपने नहीं पहना। यहाँ पे आपके पास अपलोड का ऑप्शन है या कैप्चर का ऑप्शन है। अगर आपके पास वेब कैम लगी हुई है तो आप कैप्चर कर सकते हैं। अगर आपने पहले ही पिक्चर बनाई हुई अपलोड करने के लिए तो आपको अपलोड के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से अपनी प्रोफाइल से ही कोई पिक्चर आपने अपलोड करनी है, ठीक है। लेकिन आपकी जो पिक्चर्स है वो 500 KB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पे आपकी जो CNIC उसकी जो है फ्रंट साइड की पिक्चर यहाँ पे हमने अपलोड करनी है और बैक साइड की पिक्चर यहाँ पे अपलोड करनी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमने अपनी जो
इसको हमने चेक करना है कि जो इन्फॉर्मेशन मैंने ऊपर दी है वो मेरे नॉलेज के अकॉर्डिंग करेक्ट है, ठीक है। उसके बाद हमने इसको क्या करना है, सबमिट करना है। ओके डियर, हम अपनी पिक्चर्स और CNSE की पिक्चर और जो अपनी प्रोफाइल पिक्चर होती है वो अपलोड करके सबमिट कर देते हैं। तो इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन होता है वो जो हमारी PSID जनरेट हो जाती है तो वो आ जाती है, ठीक है। तो इसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे अभी इसका जो स्टेटस है वो अनपेड आ रहा है, ठीक है। इसकी उसको हमने सबसे पहले हमने पे करना है जी, ठीक है। जितनी आपकी लाइसेंस की कैटेगरी थी, कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो है वो आपकी फ़ीस यहाँ पे आएगी और उसके बाद हमने इसको डिपॉजिट करना है, ठीक है। तो इसको हम सबसे पहले हम इसको पे करेंगे, ठीक है। PSID को हमने कॉपी करना है और किसी भी इजी पैसा या आपके पास जैज कैश है, कहीं से भी आप इसको जो है पे कर सकते हैं। अगर फ्रेंड्स आप इजी पैसे के थ्रू करना चाहते हैं तो आपने इजी पैसा अकाउंट में आ जाना है। इजी पैसा अकाउंट में आने के बाद यहाँ पे हमारे पास सी ऑल का ऑप्शन है, इसके ऊपर हमने क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे फ्रेंड्स, उसके बाद हमारे पास जो सारे कैटेगरीज होती हैं, जो मेन्यूज़ होता है वो ओपन हो जाता है। यहाँ पे हमने गवर्नमेंट फीसिस के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पंजाब ई चलान के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही हम क्लिक करेंगे आगे यहाँ पे जो PSID हमने जनरेट हुई थी वो यहाँ पे हमने पेस्ट कर देनी है। पेस्ट करने के बाद हमने नेक्स्ट का बटन प्रेस करना। तो हमारी जो PSID अकॉर्डिंग टू हमारे जो प्रोफाइल थी उसके मुताबिक यहाँ पे हमारी स्टेटस आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पे पे नाउ के ऊपर क्लिक करना है। पे नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये जो हमारी चालान है या जो हमारी PSID है ये यहाँ से पे हो जाएगी, क्योंकि अब इसका जो स्टेटस है वो अनपेड आ रहा है, ठीक है। जैसे ही हम पे नाउ करेंगे तो ये हमारे जो ट्रांजैक्शन है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अभी हमारी PSID जो है वो सक्सेसफुली जो है पे हो चुकी है। अब हम जाएंगे अपने प्रीवियस ब्राउज़र पर जहाँ पे हमने लॉगिन किया हुआ था, ठीक है। अब हमने दोबारा से जो है इसको लॉगिन करना है, ठीक है। जैसे ही, ठीक है फ्रेंड्स, अभी ये हमारे पास अनपेड आ रहा है, हमने लॉगिन होना है दोबारा से, ठीक है। लॉगिन होके अब हमारे पास जो पेमेंट स्टेटस आ रही है वो पेड हो चुकी है। अब फ्रेंड्स हमारे पास नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो हमारे पास प्रिंट का आ रहा है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, प्रिंट के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। जैसे ही हम प्रिंट करेंगे तो ये जो हमारे पास लाइसेंस का जो लर्नर है, ठीक है, तो ये हमारे पास लर्नर है उसकी हमारे पास यहाँ पे आ गया है, ठीक है। इसकी हमने प्रिंट निकलवाना है तो ये लर्नर हमारे पास आ गया है, लर्नर परमिट किसको कह सकते हैं, ठीक है। तो ये वाइल्ड टेल जो है 6 मंथ के लिए होता है, ठीक है। 45 डेज़ के बाद आप जाकर अपनी प्रॉपर जो ड्राइविंग लाइसेंस है आप हासिल कर सकते हैं, जब आप अपनी प्रैक्टिकल जो ड्राइविंग टेस्ट होता है वो आप कंप्लीट करेंगे। तो ये बहुत ही इजी स्टेप था जिसके अकॉर्डिंग हम अपने जो लाइसेंस है उसके लिए हम अप्लाई कर सकते हैं। तो अब आप इसको प्रिंट करके अपने पास रख सकते हैं। जहाँ पर भी आपको कोई भी कंसर्न अथॉरिटी आपसे ये रिक्वायरमेंट करे कि आपके पास ये जो ड्राइविंग आप कर रहे हैं, किसी भी अगर आप मोटरसाइकिल के लिए है या आप मोटर कार या जीप चला रहे हैं, ठीक है, आपकी कैटेगरी के ऊपर डिपेंड है कि आप कौन सी व्हीकल को जो है होल्ड कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आपके पास ये अथॉरिटी है कि आप, ठीक है, आपके पास जो ये सबूत होगा कि मैं अभी इसको सीख रहा हूँ या मेरे पास अभी इसका लर्नर बना हुआ है, ठीक है। विदिन 45 डेज़ आप इसको जो है जाके अपने टेस्ट दे सकते हैं प्रैक्टिकल, उसके बाद आप अपना प्रॉपर लाइसेंस आप हासिल कर सकते हैं। तो ये बहुत ही कन्वीनियंट वे है। तो आप इस अपने घर से ही अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जो है आप ऑनलाइन सबमिट करके अपना जो लर्नर है, मेन हमारा फोकस लर्नर पे होता है ताकि आपको कहीं भी ट्रैफिक पुलिस वाला रोके तो आपके पास कोई ना कोई प्रूफ हो जो भी व्हीकल आप ड्राइव कर रहे हैं। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आपका जो कंसेप्ट होगा वो आपका क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।